अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी हमज़ा चौधरी फ्रॉम ट्रैवलॉग बाय हमज़ा। आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जो लोग दुबई का 5 साल का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और बार बार दुबई का वीज़ा नहीं लेना चाहते। तो मैं आज कंप्लीट गाइड करूँगा कि आप खुद से वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि जो लोग बिज़नेस पर्पज़ के हवाले से या वैसे ही दुबई में ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर करते हैं या उनकी कोई फैमिली वहाँ पे रहती है, तो वो ये वीज़ा लें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल विजिट वीज़ा लगवाते हैं तो कम से कम भी आपका 50 to 60,000 जो है वो वन टाइम का एक्सपेंस आता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप जिस टाइम मर्ज़ी ट्रैवल करें, आपको किसी भी तरह के वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। एक दफ़ा में आप 5 साल का वीज़ा लगवाएं और जस्ट टिकट करवाएं और जब मर्ज़ी दुबई में जाएं। अगर आपने वहाँ पे अपने बिज़नेस मीटिंग्स करनी है, कोई आपने सेटअप वहाँ पे देखना है, तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, तो बात कर लेते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट स्कैन, आपको आपका पीडीएफ में पासपोर्ट चाहिए। उसके अलावा आपको अपनी फ़ोटोग्राफ पीडीएफ में चाहिए और उसके अलावा जो है आपको चाहिए 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। अब जो बैंक स्टेटमेंट में है वो एक फैक्टर थोड़ा सा देखने वाला है, जिसमें आपको यूएई रिक्वायर्ड करता है कि $4,000 आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। अब आपने ऐसे नहीं करना कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने कुछ दिन पहले ही उसमें पैसे रखवा दिए हैं। तो आपका प्रॉपरली जैसे स्टेटमेंट चलती है उस तरह से प्रॉपर आपकी स्टेटमेंट उसमें यूज़ हो रही हो और आपके एट द एंड जो है $4,000 के आसपास पैसे मौजूद होने चाहिए। $4,000 से ज़्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि इस वीज़ा की रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस आपकी बैंक स्टेटमेंट की बेस पे होती है। इस बैंक स्टेटमेंट को भी आपने बैंक से प्रिंट करवा लेना है, उसमें साइन स्टैम्प करवा लेना है, मेंटेनेंस लेटर निकलवा लेना है और उसको आपने स्कैन करवाना है। स्कैन करवा के अपने पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपको चाहिए होती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपने सिर्फ करवानी है दुबई की जो वैलिड कंपनीज़ हैं वहाँ से आपने करवानी है, जो दुबई की रजिस्टर्ड वैलिड कंपनीज़ होंगी। आपने किसी थर्ड पार्टी से नहीं इंश्योरेंस करवानी, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके अलावा जो आपको पाँचवा डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपकी रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट आप किसी से भी करवा सकते हैं, कोशिश करें कि कन्फर्म ही रिटर्न टिकट हो ताकि वीज़ा में कोई भी इशू ना बने। अच्छा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा जब आपने फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म में आपको एक दुबई का एड्रेस चाहिए होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ तो होटल बुकिंग करवा लें, वो भी कंफर्म करवा लें ताकि अगर एम्बेसी ही वेरीफाई करे तो वो उसमें बताएं कि हाँ जी इसकी बुकिंग है। यहाँ कोई आपका रिलेटिव या कोई दोस्त रहता है तो उसका एड्रेस ले लें और उसका नंबर दें ताकि वो आपकी जगह पे वेरीफाई कर सके कि जी हाँ ये मेरे पास ही रहेगा, और वो आपकी गारंटी दे कि ये आएगा और एज अ विजिटर और उसके बाद चला जाएगा। इसके अलावा थोड़ा फ़ीस का मैं आपको बता दूं कि इसकी पहले वीज़ा ये बहुत सस्ता होता था। इसकी जो पहले फ़ीस थी वो सिर्फ 670 दिरहम थी और 670 दिरहम में आपको वीज़ा मिल जाता था। आपको किसी भी तरह का कोई डिपॉजिट नहीं करवाना पड़ता था। लेकिन अब एक थोड़ी सी वीज़ा फ़ीस भी इन्होंने बढ़ा दी है, जो कि 770 या 780 के आसपास हो गई है। और अब जो मेन चीज़ उन्होंने की है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करवाना पड़ता है। 3025 तकरीबन सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो कि दुबई अपने पास रखता है और विद इन 5 ईयर्स वो आपको किसी भी टाइम वो रिफ़ंड कर देता है, रिटर्न कर देता है आपको डिपॉजिट। लेकिन आपको उनके पास बाउंड करवाने पड़ते हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 2,40,000 के आसपास हैं। तो कोई इसका नुकसान भी नहीं है, उनके पास आपके पैसे पड़े रहेंगे। वो आपको अक्सर ऐसे होता है कि 5 साल के बाद वापस आते हैं और अक्सर ऐसे होता है कि जब आप फर्स्ट ट्रैवल कर लेते हैं तो आपको वो पैसे वापस आ जाते हैं। इसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने टोटल जो उनको पैसे जमा करवाने हैं वो होंगे तकरीबन 3800 दिरहम्स। और अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको 3000 दिरहम जो है वो वापस करेंगे विद इन 5 ईयर, और अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो 3500 दिरहम वो आपको वापस कर देंगे। और समझ लेंगे जो उनकी फ़ीस होगी वो 300 दिरहम के आसपास वो सिर्फ फ़ीस डिडक्ट करेंगे और 3500 दिरहम जो हैं वो आपको वापस कर देंगे अगर वीज़ा नहीं लगेगा। तो वीज़ा लगने की सूरत में तो वो अपनी फ़ीस जो होगी 700 समथिंग वो रख लेंगे, और जो आपकी डिपॉजिट मनी होगी, गारंटी जिसे हम कहते हैं, तो गारंटीड डिपॉजिट अमाउंट वो आपको विद इन 5 ईयर्स किसी भी टाइम रिटर्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने पूरी कर लेनी है। आपको मैंने सारा फ़ीस का भी जिक्र कर दिया है। सिर्फ ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो आसानी से ये 5 साल का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से 5 साल में किसी भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं।